हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्लास 10th की यूनिट 3 के जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही थी तो मैंने इसको दो पार्ट्स में बना दिया है। सेशन 1 और 2 आपके इस पार्ट में है और सेकंड पार्ट में आपके 3 और 4 सेशंस रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेशन 1 के ये कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट आपके जो हैं फिलअप्स हैं। पहला फिलअप है हमारे पास, अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें आएगा हमारे पास डेटाबेस, अ डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग databases, दैट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज that can be used for creating and managing database. Next is, a dash is a database management system that is based on relational model, that is RDBMS. RDBMS आपका relational model पर काम करता है, ऐसा database management system है। नेक्स्ट है हमारे पास, 3 पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं। तो इसमें हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, ओरेकल, माई और माई एसक्यूएल सब मैंने 3 जो पॉपुलर थे वो यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको अगर कोई और नाम पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अ डैश इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल, दैट इज प्राइमरी की जो होती है वो हमारी यूनिक वैल्यू होती है जो आइडेंटिफाई करती है हमारे रो के अंदर, रो को हमारे टेबल के अंदर। नेक्स्ट है, कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉलम, यानी कई बार हम एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स को मिलाकर जो है आपकी कंपोजिट की बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डज डीबीएमएस स्टैंड फॉर। डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज डेटा ऑर्गेनाइज इन अ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस के अंदर डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, दैट इज आरडीबीएमएस। इन आरडीबीएमएस डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स एंड टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग कॉमन फील्ड्स। जो आपकी मल्टीपल टेबल्स होती हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है वो आपस में किसी कॉमन फील्ड से जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी एंड फॉरेन की। प्राइमरी की में और फॉरेन की में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है। तो प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। तो प्राइमरी की हमें पता है कि वो यूनिक की होती है जो हमारे टेबल के अंदर हमारी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। जबकि फॉरेन की इज यूज फॉर टू आइडेंटिफाई अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन वन टेबल दैट रेफर्स टू अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अनदर टेबल। यानी कि फॉरेन की जो है वो हमारे एक टेबल से दूसरे टेबल में कह सकते हैं रेफरेंस के लिए पर्पज से यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास सेशन नंबर 2 है, उसके कुछ असेसमेंट्स हैं ये। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारे फिलअप्स है हमारे पास, अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वर्टिकल आपके, और हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिससे आपका टेबल बना होता है। A dash is a set of data value of a particular type, one for each row of the table, that is column. A column is a set of data value, आपके डेटा वैल्यूज के सेट को बोलते हैं कॉलम, जिसके अंदर हमारे पास ईच रो के लिए कुछ वैल्यू होती है। A row represent a single data item in a table। अब इसमें हम रो भी लिख सकते हैं, रो की स्पेलिंग गलत है इसको ठीक कर लीजिएगा, ROW रो है। एंड रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं और टपल्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन डेटाबेस। डेटाबेस में हम किस तरह का डेटा स्टोर करने वाले हैं ये हमें डेटा टाइप से पता चलता है। किस तरह का डेटा टाइप है वो डिफाइन करता है कि क्या डाटा उसमें स्टोर होने वाला है, किस तरह का डेटा उसमें स्टोर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप्स के अंदर हमारे पास इसमें और जो है दैट इज देयर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ टेबल। एक टेबल बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर आपके मल्टीपल वेज होते हैं टेबल बनाने के। फील्ड प्रॉपर्टीज कैन बी सेट इन बोथ डिज़ाइन व्यू एंड विजार्ड के थ्रू, दोनों के थ्रू हम फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज टेबल्स कैन बी क्रिएटेड इन बेस। कैसे बना सकते हैं टेबल्स, हम 3 तरीके से बना सकते हैं हमारे ओपन ऑफिस बेस के अकॉर्डिंगली। क्रिएट टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू के यूज़ करके बना सकते हैं, विजार्ड का यूज़ करके टेबल बना सकते हैं, और एसक्यूएल की क्वारी का यूज़ करके भी हम टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट व्हाट आर द डेटा टाइप्स एंड यूज्ड इन डीबीएमएस आरडीबीएमएस। वाई आर डेटा टाइप्स यूज्ड। डेटा टाइप्स क्यों यूज होते हैं डीबीएमएस में या आरडीबीएमएस के अंदर। डेटा टाइप्स आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डेटाबेस। डेटाबेस में हम किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं ये हमें डेटा टाइप्स बताते हैं। फील्ड देमसेल्फ कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन डेटा दे कंटेन। वो अलग अलग तरह की हो सकती हैं, डिपेंड करेगा कि उनमें किस तरह का डेटा स्टोर करवाना है हमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं वो हमें यहाँ बताने हैं। तो उसमें हमारे पास ये कुछ डेटा टाइप्स है, बूलियन, टिनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट, न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट और डबल। इनके डेटा टाइप्स की के नेम हैं और वो किस पर्पज से यूज़ होते हैं और उसमें कितनी वैल्यू आपकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज होती है, ये आपने यहाँ ध्यान रखना है। मोटा मोटा इनका नाम ध्यान रखेंगे, वो भी आपको ध्यान रहेगा तो आप लिख सकते हैं एग्जाम में। कोशिश कीजिएगा इनकी जो वैल्यू है वो आप याद कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट डेटा टाइप अवेलेबल इन अल्फान्यूमेरिक डेटा टाइप। अल्फान्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास। तो इसमें हमारे पास लॉन्ग वेर कैर होता है, वेर कैर है और वेर कैर इग्नोर केस है। तो ये चार हमारे पास अल्फान्यूमेरिक डाटा स्टोर करने के लिए आपके डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। तो मेन इनके नेम है, डेटा टाइप्स बताया हुआ किस तरह का डेटा उसमें स्टोर करने का काम आता है और उसकी डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। डेटा टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे टेबल के स्ट्रक्चर को। कहता है इन सिंपल लैंग्वेज हेडिंग रो ऑफ अ टेबल कैन बी कंसीडर्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ दैट टेबल। यानी कि हम सिंपली अगर समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं हमारे टेबल की जो हेडिंग रो होती है वो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। इन डीबीएमएस द कॉलम फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। यानी हम हमारे डीबीएमएस के अकॉर्डिंगली जो कॉलम होती है, जो आपकी फील्ड्स होती हैं या एट्रीब्यूट्स बोल देते हैं उनको, वो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। वी नीड टू डिफाइन और क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर बिफोर एंटरिंग डाटा इन अ टेबल। यानी कि एक्चुअल डाटा ऐड करने से पहले हमें टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करना पड़ता है या बनाना पड़ता है। इन टेबल स्ट्रक्चर वी डिफाइन नेम, हम उसमें नेम बताते हैं कि हमारे पास फील्ड का नाम क्या रहेगा, उसका टाइप क्या रहेगा, और अगर उसमें कोई कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं तो वो भी हमें बताना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये टेबल का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कस्टमर आईडी है, नेम है, कॉन्टैक्ट है, एड्रेस और ईमेल। तो हमारे पास ये किसी तरह के कस्टमर का रिकॉर्ड है जिसमें हमें कस्टमर टेबल एग्जैक्टली बनाने से पहले ये स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा कि जिसके अंदर हमारे पास ये 5 फील्ड हैं, उनके नाम और उनके डेटा टाइप। डेटा टाइप यहाँ नहीं डिफाइन किए गए हैं, बट अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे करेंगे तो उसका डिफाइन आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल। एक टेबल में आप टपल्स और एट्रीब्यूट्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं कह सकते हैं दैट ए टेबल इज अ सेट ऑफ रो और कॉलम। जो टेबल होता है वो आपका रो और कॉलम का सेट होता है। इसके अंदर कॉलम इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर सिंपल टाइप। एक पर्टिकुलर टाइप का जो डेटा है उसको वो हम कॉलम में लिख सकते हैं, एक कॉलम में। एंड वन फॉर ईच रो ऑफ अ टेबल, हर रो के लिए हम एक अलग फील्ड ले सकते हैं। वन कॉलम प्रोवाइड द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विच रोज आर कंपोज, और हर कॉलम आपके उसका जो रोज का है वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास सी फर्स्ट नेम का मतलब हो गया कस्टमर का फर्स्ट नेम, कस्टमर लास्ट नेम। ये जो है हमारी फील्ड्स हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखी थी। ये फील्ड्स कह लीजिए इनको, या हम इनको एट्रीब्यूट्स बोल देते हैं। और जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं हम उनको रो या टपल्स बोल देते हैं। वो आपके सिंगल जो डेटा आइटम्स हैं टेबल को उसको रिप्रेजेंट करने देते हैं, यानी एक रिकॉर्ड हो गया वो। और दूसरे टर्म में हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं डेटाबेस टेबल कैन बी विजुअलाइज एज कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स और फील्ड्स। आपके वो कॉम्बिनेशन से बनती है, एंड ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड डाटा। और रो जो है आपके वो एक सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल। कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे एक टेबल में। एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास टेबल है तो इसमें हमारे पास जो हेडिंग रो है वो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। हमारे पास इसमें 5 एट्रीब्यूट हैं, नेम, फर्स्ट नेम, सिटी, एज और सैलरी। ये हमारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। और इसी तरीके से जो हमारे आपकी हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये हमारे टपल्स हैं। इसमें जितने रिकॉर्ड्स हैं वो टपल्स कहलाते हैं और जितने कॉलम्स होते हैं वो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिकली टेबल के अंदर। नेम डिफरेंट बाइनरी डेटा टाइप्स। बाइनरी डेटा टाइप्स को बताने कितने कौन कौन से होते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में लॉन्ग वेर बाइनरी आता है और वेर बाइनरी आता है। तो इनकी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा डिपेंड करेगा हमारा जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या सपोर्ट करता है, या हम किस तरह का डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं। लॉन्ग वेर बाइनरी इमेज के लिए होता है, और बाइनरी और वेर बाइनरी और किसी तरह का आपका अगर बाइनरी डेटा है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। एंड नेक्स्ट हमारे जो सेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।